Hello everyone, most welcome. Today I am going to discuss about synonyms. आज मैं कुछ important synonyms लेकर आया हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। लोगों की समस्या यह रहती है कि वह synonyms याद तो कर लेते हैं लेकिन कुछ समय बाद वो भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर आया हूँ जिसके द्वारा आप synonyms को बड़े आसानी से और चुटकियों में याद कर लेंगे और लाइफ टाइम तक याद रखेंगे और उसे कभी भूल भी नहीं पाएंगे। तो आइए हम अपना समय बर्बाद ना करते हुए अपने सिनोनिम्स की ओर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वर्ड दिया है सर्वाइल। सर्वाइल का मतलब होता है चापलूस। अब सर्वाइल को कैसे याद रखना है? इसमें फर्स्ट वर्ड आ रहा है सर्व, और सर्व को हम लगाएंगे सर्वे से, और सर्वे मीन्स होती है सेवा करना। तो लोग क्या करते हैं, अपनी बातों को मनवाने के लिए चापलूसी करना शुरू कर देते हैं, मतलब उनकी सेवा चाकरी करना शुरू कर देते हैं। तो इस टाइप से यह वर्ड बन जाएगा सर्वाइल। तो सर्वाइल मतलब सर्व और सर्व मतलब सेवा करना। तो इस टाइप से सर्वाइल का मतलब चापलूस होता है। इसी वर्ड का नेक्स्ट सिनोनिम है फ्लेटर। फ्लेटर का मतलब भी चापलूस कहलाता है। अब फ्लेटर को कैसे याद रखना है? फ्लेटर से हम फर्स्ट लेटर एफ हटा देंगे तो बचता है लेटर। तो लेटर मीन्स होता है बाद में या देर से। कौन सा लेटर? LATER। लेटर का मतलब होता है देर से। और एक लेटर होता है LETTER। लेटर मीन्स पत्र। तो हम पत्र वाले लेटर की बात नहीं कर रहे हैं। LATER लेटर, लेटर मीन्स बाद में या देर से होता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो फ्लेटर में वर्ड आ रहा है लेटर। तो लेटर का मतलब होता है लेट होने वाला। जो व्यक्ति ऑफिस लेट जाता है वह लेटर होता है। तो वह व्यक्ति क्या करता है, अपने बॉस को मनाने के लिए बॉस की चापलूसी करना शुरू कर देता है, उसकी सेवा चाकरी करना शुरू कर देता है। कौन? लेट आने वाला व्यक्ति। तो लेटर से हम याद रखेंगे फ्लेटर, और फ्लेटर का मतलब होता है चापलूस। नेक्स्ट सिनोनिम दिया है इसका ऑब्सक्विस। ऑब्सक्विस का मतलब भी होता है चापलूस। याद कैसे रखना है? ऑब्सक्विस में लास्ट में क्विस आ रहा है, और क्विस को हम विस से लगाएंगे। विस का मतलब होता है इच्छा। तो लोग क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लोगों की चापलूसी करना शुरू कर देते हैं। कौन लोग? जिनको अपनी इच्छाओं को पूरा करना होता है। तो ऑप्स क्विज से हम क्विज लगाएंगे, और क्विज का मतलब होता है इच्छा, और इच्छाओं को पूरा करने के लिए लोग एक दूसरे की चापलूसी करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट सिनोनिम है इसका सिकोफेंटिक। सिकोफेंटिक का मतलब भी चापलूस होता है। याद कैसे रखना है? सिकोफेंटिक को हम तीन भागों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वर्ड सीको, सेकंड वर्ड फेन, और थर्ड वर्ड टिक। सीको फेन टिक। तो सीकोफेंटिक का मतलब भी होता है चापलूस। अब कैसे याद रखना है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कह रहा है कि मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप अपने बॉस को मना सकते हैं या आप अपने बॉस का फेवरेट बन सकते हैं। कैसे? तो वह कह रहा है सीको फेन टिक। सीको मतलब सीखो दोस्त, फेन का मतलब होता है फेन मतलब दोस्त, और टिक को हम लगाएंगे ट्रिक से। सीखो फेन टिक मतलब सीखो दोस्त एक ट्रिक जिसके द्वारा आप अपने बॉस का फेवरेट बन सकते हो, अपने बॉस को मना सकते हो। तो जो ट्रिक बताई जाती है वो ट्रिक कौन सी है? चापलूस वाली ट्रिक। कि चापलूस कैसे बनना है, अपने बॉस को कैसे मनाना है, अपने बॉस का फेवरेट कैसे बनना है, अपने बॉस की सेवा चाकरी कैसे करना है। तो ये जो सब कुछ करने वाला होता है वही कहलाता है सिकोफेंटिक मतलब चापलूस। आई होप यह वर्ड आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ये मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ जिसके द्वारा आप इन वर्ड को याद रख सकते हो। बाकी यहाँ एक केवल ट्रिक है जिसके द्वारा आप इन वर्ड को अपनी स्थायी मेमोरी में इंस्टॉल कर सकते हो। नेक्स्ट सिनोनिम है इसका फाउनिंग। फाउनिंग का मतलब भी चापलूस होता है। याद रखना बड़ा सरल है। फाउनिंग में फर्स्ट वर्ड आ रहा है फाउ, और फाउ का साउंड काऊ जैसा है, और काऊ मीन्स गाय होती है। जब आपकी गाय किसी के खेत में चरने के लिए जाती है तो स्वाभाविक है वह नुकसान करेगी, फसल बर्बाद करेगी, और गाय वाला आपको फिर डराने के लिए आपके घर आएगा। तो फिर आप क्या करोगे? उसकी चापलूसी करना शुरू कर दोगे, उसका फेवरेट बनने की कोशिश करोगे, है ना, उसको मनाने की कोशिश करोगे। तो इस टाइप से इस वर्ड को भी याद रख सकते हैं कि फाउ मीन्स काऊ,
और काऊ से लगाएंगे हम फाऊ, और फाऊ मतलब फाउनिंग, और फाउनिंग का मतलब होता है चापलूस। नेक्स्ट सिनोनिम है इसका ग्रीसी। ग्रीसी का मतलब भी चापलूस होता है। इस वर्ड को भी बड़े आसानी से याद रख सकते हैं, ग्रीसी। ग्रीसी को हम ग्रीस से लगाएंगे। हम अपनी बाइक में ग्रीस लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस दे, लॉन्ग टाइम तक वो टिकी रहे, इसीलिए तो हम उसमें ग्रीस लगाते हैं। अपनी वेन में हम इसीलिए ग्रीस लगवाते हैं। तो इसी टाइप से अगर आपको अपनी जॉब बचानी है हो, तो आपको भी अपने बॉस को ग्रीस लगाना पड़ेगा। अगर आप अपने बॉस को ग्रीस लगाते रहोगे तो आपका बॉस खुश रहेगा। मतलब ग्रीस का मतलब चापलूसी करना पड़ेगा आपको। अगर आप चापलूसी करोगे तो आपका बॉस आपसे खुश रहेगा, आप अपने बॉस का फेवरेट बनते रहोगे, और अगर फेवरेट बनते हो तो आप अपनी जॉब में लॉन्ग टाइम तक टिके रहोगे। तो यह कहलाता है ग्रीसी। ग्रीसी का मतलब भी होता है चापलूस। वैसे ये सिर्फ याद रखने की ट्रिक है, मैं बार बार बता रहा हूँ, कोई इसको अनर्गल ना ले, ऐसा कुछ होता नहीं है। नेक्स्ट सिनोनिम है इसका स्लेविस। स्लेविस का मतलब भी चापलूस होता है। अब स्लेविस को कैसे याद रखना है? बड़ा सरल है। स्लेविस में फर्स्ट वर्ड आ रहा स्लेव, और स्लेव का मतलब आप जानते हो, स्लेव मीन्स गुलाम होता है, और जो गुलामी करता है वही चापलूस कहलाता है। नेक्स्ट सिनोनिम है इसका क्रेवेन। क्रेवेन का मतलब भी चापलूस होता है। याद कैसे रखना है? क्रेवेन को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वर्ड क्रे और सेकेंड वर्ड है वेन, तो हो जाएगा क्रेवेन। क्रे का मतलब क्रे करना, मतलब खरीदना, और वेन का मतलब गाड़ी। अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, और पैसा कहाँ मिलेगा आपको? बैंक में। तो बैंक से लोन लेना पड़ेगा, और लोन लेने के लिए आपको बैंक मैनेजर से मिलना पड़ेगा, और बैंक मैनेजर की आपको करना पड़ेगी चापलूसी। तो हो गया ये क्रेवेन। तो क्रेवेन का मतलब भी चापलूस होता है। आई होप सर्वाइल के ये सभी सिनोनिम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, और ये सभी सिनोनिम आप लॉन्ग टाइम तक अच्छे से याद रख सकते हो। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट वर्ड है डेलीशियस। डेलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट। डेलीशियस को कैसे याद रखना है? डेली का मतलब रोज़ाना होता है, और रोज़ाना हम ऐसी चीज़ें यूज करते हैं खाने में जो स्वादिष्ट हो। स्वादिष्ट चीज़ों को हर व्यक्ति पसंद करता है। तो डेली का मतलब डेली, रोज़ाना खाने के लिए जो चीज़ें यूज की जाती है वो कैसी होती है? स्वादिष्ट होती है। तो डेलीशियस का मतलब भी स्वादिष्ट होता है। इसका नेक्स्ट सिनोनिम है अपेटाइजिंग। अपेटाइजिंग का मतलब होता है स्वादिष्ट। अपेटाइजिंग को कैसे याद रखना है? अपेटाइजिंग में फर्स्ट वर्ड आ रहा है एप, APP एप, और एप को हम एप्पल से लेंगे, और एप्पल कैसा होता है? स्वादिष्ट होता है। तो अपेटाइजिंग का मतलब भी स्वादिष्ट है। एप्पल का मतलब स्वादिष्ट ही होता है, एप्पल भी स्वादिष्ट ही होता है, और अपेटाइजिंग का मतलब स्वादिष्ट होना। नेक्स्ट सिनोनिम है इसका यमी। यमी का मतलब होता है स्वादिष्ट है। बताने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप पहले से ही जानते हो यमी का मतलब स्वादिष्ट है। आपने टीवी के ऊपर एडवर्टाइज में बच्चों को कहते हुए सुना होगा यमी यमी, और यमी का मतलब स्वादिष्ट होता है। नेक्स्ट सिनोनिम दिया इसका टेस्टी। टेस्टी भी एक ऐसा वर्ड है जिसको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, टेस्टी का मतलब स्वादिष्ट होता है। नेक्स्ट सिनोनिम है इसका स्क्रम्पसियस। स्क्रम्पसियस का मतलब भी स्वादिष्ट होता है। याद कैसे रखना है? स्क्रम्पसियस में फर्स्ट वर्ड आ रहा है स्क्रम, और स्क्रम का साउंड स्क्रम जैसा है, और स्क्रम यानी होता है टुकड़ा। कौन सा टुकड़ा? रोटी का टुकड़ा हो सकता है, और किसी दूसरे खाने का जो सामान है उसका टुकड़ा हो सकता है, और जो खाने का सामान होता है वो तो स्वादिष्ट होता ही है। ऐसे याद रख सकते हैं कि स्क्रम्पसियस का मतलब भी स्वादिष्ट होता है। आई होप ये डेलिशियस के आपको सभी सिनोनिम्स अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। यदि आप इस वीडियो पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और यदि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहां से आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया रूट वर्ड लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।